बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। क्या एक गुनाह करने वाला दूसरे को उसी गुनाह से रुकने का हुक्म दे सकता है? जवाब यह है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वालों को हर किस्म के गुनाह से दूरी इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और हमा वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ऐसा होता कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा वही शख्स अंजाम दे सकता है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो, तो कोई शख्स अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अदायगी नहीं कर पाता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौन है जिसमें कोई नुक्स या ऐब और कमी ना पाई जाती हो। मुता मालिक 262/1 ये सफ़ा है इमाम मालिक की किताब का। इमाम नववी फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने के लिए ये शर्त नहीं कि आलम या दाई मुकम्मल तौर पर नेकी पर कारबंद हो और तमाम गुनाहों से बचता हो, बल्कि अगर वो किसी भलाई पर कारबंद नहीं है फिर भी उसका हुक्म लोगों को देगा। नीज़ अगर वो किसी गुनाह से नहीं बचता फिर भी लोगों को इस गुनाह से बचने की तलकीन करेगा, क्योंकि एक इंसान पर दो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। एक ये कि वो अपने आप को मारूफ़ का हुक्म दे और बुराई से रोके, नीज़ दूसरों को मारूफ़ का हुक्म दे और बुराई से रोके। अगर वो एक वाजिब को छोड़ता है यानी ख़ुद को बुराई से नहीं रोकता, तो उसके लिए ये कैसे जायज़ होगा कि वो दूसरों को भी बुराई से ना रोके, क्योंकि अपने नफ्स को बुराई से ना रोकना एक गुनाह है और दूसरों को बुराई से ना रोकना दूसरा गुनाह है। अगर वो दूसरों को बुराई से रुकने का हुक्म देता है तो कम अज़ कम एक वाजिब को तो अदा कर रहा है। अगर उसे ये कहकर नहीं अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अदा करने से रोक दिया जाए कि तुम खुद इसमें मुलव्विस हो, तो दूसरों को क्या मना करोगे? ऐसी सूरत दो वाजिब का तर्क लाजिम आएगा, यानी ख़ुद को और दूसरों को नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने में कोताही करना। नाज़रीन, किताब का नाम है शरह नबी अली मुस्लिम 23/2। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही बात यही है कि एक आलिम भलाई का हुक्म देगा अगरचे वो इस भलाई को अंजाम न देता हो, और बुराई से रोकेगा अगरचे वो ख़ुद इस बुराई में मुलव्विस क्यों ना हो। तफसीर इब्न कसीर 247/1। अगर आप किसी को ग़ीबत से रुकने का हुक्म दें और वो आपको कहे कि तुम तो ख़ुद ग़ीबत करते हो, क्या उसका ऐसा कहना दुरुस्त होगा? अगर आप झूठ की कबाहत से लोगों को आगाह करें और लोग आपको कहें, मौलाना आप तो ख़ुद झूठ बोलते हैं, क्या अवाम का ये रवैया दुरुस्त होगा? वक्स अला हज़ा। इसी तरह अगर कोई ख़ुद अपनी तस्वीर खींचता है और दूसरों को तस्वीर खींचने से मना करता है, तो उस पर तंज़ो तारीज़ का तीर दागने की बजाय उसकी नसीहत कबूल करनी चाहिए। यही मनहज सल्फ़ है, ना कि उसके गुनाहों को ज़िक्र करके उस गुनाह की शनाअत व कबाहत और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहने वालों के तर्ज़ अमल से ज़ाहिर होता है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाला मुकम्मल तौर पर बुराइयों से बचने वाला हो, जबकि ये कौल अहले बिदअत का है, जैसा कि इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है। अहकामुल कुरान लिल कर्तबी 349/1।
خلاصہ کلام یہ کہ برائی سے روکنے والوں کی نصیحت قبول کی جائے گی، گرچہ روکنے والا خود اس برائی میں ملوث کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے اس پر طنز و تعریض کے نشتر برسانا بذات خود ایک منکر اور برائی ہے۔ نوٹ: محترم اور معزز ناظرین کرام، یہ ایک اصولی مسئلہ ہے، اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے۔ واللہ المستعان۔ ابو احمد کلیم الدین یوسف، جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ، اس تحریر کے لکھنے والے ہیں۔ اور ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔